जी दैट स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक स्पेशल को लेकर है। इकोनॉमिक स्पेशल में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बहुत तेज़ी से आप बहुत एफिशिएंटली अपने जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपका जो इकोनॉमिकल डाटा या कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू है उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली ये इकोनोमेट्रिक का ही अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। इकोनोमेट्रिक हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये उन फील्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रोच करेगा और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है उन फील्ड्स के लिए जो बच्चे इकोनोमेट्री पढ़ रहे हैं या जो बच्चे इकोनोमेट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डील करता है या किस तरह से उसकी डीलिंग होती है। देखिए, ये कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग मेथड है। इससे क्या होता है, ये आपका डाटा कलेक्ट करता है, ये ऑटोमेटिक आपकी मॉडल फिटिंग करता है और जो आपके मॉडल्स हैं उनको जो आप मॉडल प्रिपेयर करते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं, ये फोरकास्टिंग करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में अपनी एक जैसे कहना चाहिए कि ओवरव्यू या अपना एक एनालिस्ट दे सकता है और जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है उनको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है कि किस तरह से काम कर रहा है। अब इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल के अंदर भी अपना बहुत आसानी से रोल प्ले कर पाएगा और बहुत अच्छे से फोरकास्टिंग कर पाएगा। इसके हम की फीचर या की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि ये इकोनॉमी के अंदर किस तरह से अपना की कंट्रीब्यूशन दे सकेगा। जब इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स को देखते हैं तो उन मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि हमें एरर्स आने की या कहना चाहिए कि ओमिजन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा और क्वांटम टेक्निक जो है ये आपके लिए एक आसान तरीके से एनालिसिस कर देगी। बहुत सारा मुश्किल, डिफ़िकल्ट और ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बन रहे होते हैं बीइंग ए मॉडल ड्राइवन, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और एफिशिएंट वे में आपके लिए एक रिजल्ट रिसोर्स निकालेगा जिसको हम देख सकते हैं और ये बहुत रिलायबल फॉर्म में फोरकास्ट कर सकेगा और बहुत इजीली आपको बता सकेगा कि आगे आपकी जो इकोनॉमी है वो किस हाल में होगी या क्या प्रोडक्शन होगी। अब एक और काम क्या करेगा क्वांटम कंप्यूटर जो होगा, वो क्वांटम कंप्यूटर ये करेगा कि बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करेगा, बहुत तेज़ी से रिस्पांस करेगा आपको, बहुत सारे इकोनॉमिक सिनेरियोज के ऊपर आपको रिस्पांस करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपका जो फर्दर या नेक्स्ट आपके पास यूँ कहना चाहिए कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे वो बेसिकली इकोनोमेट्रिक के काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। इकोनोमेट्रिक ब्रांच जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि जी इकोनोमेट्रिक बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान और एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि वो रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाएगा, लोगों से हैंडलिंग कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना एक रिजल्ट क्रिएट कर पाएगा। तो ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट काम होंगे, बहुत ज़्यादा फास्टर होगा, जल्दी रिस्पॉन्स करता होगा, फ़ौरन रिस्पॉन्स करेगा और ये आपके तमाम इकोनॉमिकल इवेंट्स को बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है वो बताएगा और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और टाइम के बचाव के साथ आपको ये एक अच्छा एनालिसिस और एक अच्छा प्रेडिक्शन दे सकेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम होगा जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक्स को आता है या प्लानर्स को आता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से एलोकेट की जाएंगी। तो ये क्या करेगा, ये आपकी रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल भी आपको निकाल कर दे देगा जब आप इसके अंदर कोई सिचुएशंस डालेंगे कि इकोनॉमिक इस वक्त ये सिचुएशन है तो हम किस तरह का इम्प्लीमेंट करें तो हमारी जो सिस्टम है वो एक्यूरेट हो सकेगा। तो ये जो तमाम चीज़ें होंगी, ये तमाम चीज़ें इससे बड़े अच्छे से आप देख सकोगे और इससे क्या होगा, इससे आपका जो रोल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंटली क्रिएट किया जाएगा और आपको एक आसान वे में समझ आ जाएगा कि आपकी जो प्रोडिक्शन हैं या आपकी जो लेटर इकोनॉमिक सिचुएशन हैं वो किस किस हाल में होंगी, किस हालात से गुजरेंगी, ये तमाम चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाएंगी। तो ये तमाम मामला यहाँ देखे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि फर्दर टाइम टू टाइम आप इन चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये चीज़ें आती हैं तो बहुत तेज़ी से मार्केट में शिफ्ट ऑन आता है, जॉब्स के ऊपर शिफ्ट ऑन आएगा, रिसोर्सेज के ऊपर शिफ्ट ऑन आएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी ये आराम से फोरकास्ट कर देगा कि आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं इनका बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है।
अच्छा, उसके बाद उसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होगा। वो इम्पॉर्टेंट काम ये होगा कि ये बहुत बड़े ह्यूज डेटा के अंदर से भी आपको बहुत प्रॉपर और बहुत क्लियर एम्फसाइज दे सकेगा, आपको समझा सकेगा, आपको ये बता सकेगा कि आपका जो कंप्यूटिंग एरर्स हैं वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, आपका जो डाटा है वो किस तरह से रीबर्थ हो रहा है या किस तरह से आपके डाटा के अंदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट होगा। और एक तो ये बहुत जल्दी करेगा, इतने बड़े डाटा को रीड करना बहुत आसान होगा, और वो तमाम उन कंप्यूटिंग मेथड्स को देख लेगा जिन मेथड से आप ऑर्डिनरी वे में किया करते थे। ठीक है, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी वेव्स को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम ड्रॉ किया गया है। तो जो आपकी ऑर्डिनरी वेव्स थी, जो आपको पुराना जो कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे या पुराने सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, ये उसकी निस्बत एक थोड़ा सा चेंज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर आएगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको नए मॉडल्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो रिसोर्स एलोकेशन होगा बहुत बेटर होगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो बहुत बड़े डेटा के अंदर से भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट बना के देगा और प्रिडिक्शन देगा कि आपका जो बहुत बड़ा डेटा है उसके अंदर से जो डाटा निकलेगा उस डाटा को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे वे में डिस्क्राइब कर पाएगा। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इकोनॉमिकल नेचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, और उसकी जो रिलेटेड टर्म्स होंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। क्योंकि इस तमाम चीज़ों से क्या होता है, तमाम चीज़ों से आपका जो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग थी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, आप डीप इंसाइट नहीं कर पाते थे, आप बहुत बड़ा डाटा कलेक्ट करते थे लेकिन उसके अंदर एरर रह जाते थे, ओमिशन रह जाती थी। अब वो एरर्स और ओमिशन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और देखा जाएगा कि आपकी जो फोरकास्टिंग होगी बिल्कुल क्लियर होगी। फिर वो ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज के ऊपर काम करेगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको रिसोर्सेज का बयान देगा और आपको समझाएगा कि रिसोर्सेज किस किस तरह से कहाँ कहाँ यूटिलाइज की जा सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बेसिकली बेटा जी जो इनोवेशंस आएंगी, या जो कहना चाहिए कि अब इकोनॉमी के अंदर जो इनोवेशंस आ रही हैं या कोई न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं, हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे ये न्यू टॉपिक नहीं है, ये प्रीवियस टॉपिक ही। अगर हम इसको पढ़ते हुए आ रहे होते शुरू से तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ये टॉपिक पहुँच चुके होते हैं, हम इसको पढ़ते भी। लेकिन अब जो है वो ये मॉडर्न एज की नीड्स हैं, तो जो मॉडर्न एज की नीड्स होंगी वो हम इकोनॉमिक स्पेशल के अंदर डिस्कस करेंगे।